आखिर पार्टनर के सामने ऐसा क्या करें कि पार्टनर भी आपकी कमी को महसूस करे। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। अगर आप भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे पार्टनर आपको याद नहीं करता है, लेकिन आप चाहते हो कि पार्टनर आपको याद करे, आपके कमी को महसूस करे। इस सिचुएशन में हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिस वजह से पार्टनर हमें और ज़्यादा इग्नोर करता है। इसीलिए कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए इस सिचुएशन में, कुछ ऐसी गलतियां आपको बताऊंगा जो आपको इस सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए। 26 अक्टूबर मेरा बर्थडे था। आई डोंट नो ये वीडियो आप कब देख रहे हो, लेकिन आप सभी को मैं दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। आप सभी ने इतना प्यार दिया। 2017-18 में मैंने नॉर्मली यूट्यूब स्टार्ट किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं यूट्यूब को लेके इतना ज़्यादा सीरियस हो जाऊँगा। यूट्यूब के वजह से सपने सच हो रहे हैं, काफ़ी प्यार मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहोगे। फाइनली मैं आज 22 साल का हो गया हूँ और धीरे धीरे अपने लाइफ में भी ग्रो करूँ और आपकी भी जिस तरीके से हो सकती है हेल्प करूँ। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरे दिल से आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। हर बार की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करो कि जब भी हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाती है, यानी कि हम परेशान रहने लगते हैं, डिप्रेस्ड रहने लगते हैं, पार्टनर के सामने कमज़ोर बन जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप हर्ट हो रहे हो, छोटी छोटी बातों पे आप परेशान हो रहे हो, पार्टनर के सामने आपकी इमेज आज निगेटिव बन चुकी है। कहीं ना कहीं हम काफ़ी कमज़ोर बन जाते हैं पार्टनर के सामने, और इस वजह से पार्टनर हमारे इमोशंस को ना चाहते हुए भी कंट्रोल करके रखता है। इसमें पार्टनर की कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि आपने ही खुद को इतना कमज़ोर बना के रखा जिस वजह से पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है। देखो, मेरी बात आपको बुरी ज़रूर लग सकती है, लेकिन यही एक रियलिटी है कि कई बार हम पार्टनर के सामने इतने कमज़ोर बन जाते हैं कि ना चाहते हुए भी पार्टनर कंट्रोल करने लगता है, पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तो अगर आप गुस्सा दिखाते भी हो तो कुछ देर में आपका गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा। अगर आप नाराज़ हो तो कुछ देर में आप खुद ही मान जाओगे। पार्टनर को ये सारी बातें पता चल जाती है, इसीलिए पार्टनर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हैं और उस बारे में, आपके बारे में इतना नहीं सोचते हैं। और इस सिचुएशन में हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की वजह से हम पार्टनर के सामने और ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे करना क्या चाहिए? देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बात को समझने की कोशिश करना। कभी भी कमज़ोर बनकर आप किसी भी रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सकते। अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट के बिना रिलेशनशिप में आप खुश भी नहीं रह सकते। यानी कि अगर आपने पार्टनर के सामने खुद को ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर बना लिया है तो एक पल में खुद को जितना बदल सकते हो उतना बदलो, पॉजिटिव वे में। कल तक आप पार्टनर के सामने रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन अब आप ट्राई करो कि अब आप शांत रहोगे। उनको इग्नोर भी नहीं करना है, लेकिन आप उनको चेज भी नहीं करोगे, उनको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करोगे। अगर उनकी कोई बात आपको बुरी लगी है तो आप नाराज़गी भी रखोगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो पार्टनर की और आपकी बात हो रही है, पार्टनर ने चिल्लाकर आपसे बात कर लिया, गुस्से में आपसे बात कर लिया, आपके ऊपर गुस्सा निकाला, अब्यूज़ किया, आपको पार्टनर ने गाली दे दिया। तो अभी सिचुएशन में होता क्या है ना, हम खुद ही नाराज़ हो जाते हैं कि ऐसे कैसे आपने ये बोल दिया, अब आगे से ये मत बोलना। कुछ देर में हम खुद ही मान जाते हैं और इस वजह से पार्टनर को उनकी गलती का एहसास ही नहीं होता और ना ही पार्टनर आपके बारे में सोचता है। लेकिन आपको अब ये करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि पार्टनर ने गलत तरीके से आपसे बात की, पार्टनर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, उन्हें बदलने के बजाय थोड़ी नाराज़गी रखो।
याद रखना, रिलेशनशिप में नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नाराज़गी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो पार्टनर की आपको कोई बात बुरी लगी और पार्टनर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे ये तो काफ़ी नॉर्मल बात है, तो उस सिचुएशन में वो बातें आपके दिल को लगी है ऐसे शो करो। कुछ टाइम तक बात मत करो, बातचीत को थोड़ा कम करो। आप दुखी हो, आप परेशान हो, ये उन्हें शो करो। सवाल है कि आखिर हम ये कैसे शो कर सकते हैं। इस सवाल का बहुत सीधा सा जवाब मैं आपको दूंगा, उनसे अच्छे से बात मत करो। जब वो आपसे गलत तरीके से बात करें, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो कि नहीं अब आगे से ऐसा नहीं होगा, जो भी हुआ भूल जाओ, हम अच्छे से रहते हैं, कुछ नहीं होगा इन बातों से, वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। इसीलिए उस सिचुएशन में आपको शांत होने की ज़रूरत है, आपको एक पल में रिलैक्स होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जब आप खुद को एक पल में बदल लेते हो ना, तो उनका भी ध्यान आपके ऊपर आता है। कल तक आप उन्हें इतने कॉल्स कर रहे थे, उन्हीं की गलती में उन्हीं को मनाने की आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आप ना एक पल के बाद शांत हो जाते हो, एक सिचुएशन के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहने की कोशिश करते हो, उनको थोड़ा स्टेबल हो ये दिखाने की कोशिश करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको दिखाने के लिए ये सब करो, आपको अपने लाइफ में सच में ये सब करने की ज़रूरत है। अगर आप दिन रात पार्टनर के बारे में ही सोचते रहोगे तो पार्टनर तो इन बातों का फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। इसलिए दूसरी बात इसी सिचुएशन में आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को समझो। अगर सिचुएशन ख़राब है या फिर वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उनके लाइफ में हैप्पीनेस बनने की कोशिश मत करो कि आप उन्हें खुश रखने की कोशिश करोगे, उनके लाइफ में आप हैप्पी रहोगे। बहुत सीधी सी बात है। अगर आपको ये लग रहा है कि पार्टनर उनकी ज़िंदगी में खुश है, पार्टनर आपको कम टाइम दे रहा है, पार्टनर अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है? उस सिचुएशन में उन्हें समझाने के बजाय, बहुत ज़्यादा बताने के बजाय, कोई प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के बजाय आप भी अपने लाइफ पर थोड़ा ध्यान दो। और ये करने के लिए आपको पार्टनर को इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अपने लाइफ में ध्यान देना स्टार्ट करो। आपके भी दोस्त है, आपकी भी फैमिली है, आपका भी बिजनेस है, आपकी भी स्टडी है। हम कहते कि नहीं रिलेशनशिप ज़रूरी है, रिलेशनशिप ही चाहिए, पार्टनर ही चाहिए। ऐसे से पार्टनर आपको नहीं मिलेगा और ये सिचुएशन ख़राब होते रहेगी। इसीलिए आप एक बात को समझने की कोशिश करो कि अगर आप खुद को कंट्रोल करते हो, खुद को स्टेबल बनाते हो, खुद की रिस्पेक्ट करते हो, खुद की वैल्यू करते हो, तो पार्टनर आपके बारे में सोचेगा। अगर आप कमज़ोर बना के पार्टनर के सामने जाओगे तो ये भी गलत है। तीसरी बात आप और समझने की कोशिश करना, इंटेंशनली पार्टनर को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी गलती नहीं है, वो सॉरी कह रहे हैं, वो अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं और वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जानबूझकर उन्हें इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है कि पार्टनर गलती करता है हर बार और आके सॉरी बोल देता है, फिर गलती करता है, फिर सॉरी बोल देता है। तो उस सिचुएशन में उन्हें आसानी से माफ़ मत करो। अपनी नाराज़गी बताओ कि वो बातें आपको अच्छी नहीं लगी है। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन आपकी बातें नहीं होगी, चलेगा, लेकिन अपनी नाराज़गी बताओ अगर वो बार बार गलती कर रहे हैं तो। लेकिन कभी कभी उनसे कोई गलती हो जाती है और वहाँ पे वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंटेंशनली उन्हें इग्नोर नहीं करना है। आपको कभी भी पार्टनर को इंटेंशनली इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहाँ पे उनकी गलती नहीं है, जहाँ पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, वहाँ पे उनका साथ देना चाहिए। यहाँ पे 2 सिचुएशन है, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो और पार्टनर आपका साथ ना दे, आपको इग्नोर करे, कुछ टाइम के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत करो। आपको अपने लाइफ में हैप्पी रहने के और भी सोर्स बनाने होंगे। आपके लाइफ में दोस्त है, आपकी फैमिली है, बिजनेस है, स्टडी है, वहाँ पे ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ से जो हैप्पीनेस आएगी ना, वहाँ से जो कंफर्ट जोन आएगा ना, उस वजह से पार्टनर का भी ध्यान आपके ऊपर आएगा। जितना पार्टनर के आगे पीछे घूमोगे, जितना रिलेशनशिप की पूजा करते रहोगे, मैंने देखा है डियर कि बस रिलेशनशिप और बस रिलेशनशिप चल रहा होता है ज़िंदगी में। आई नो मेरी बातें कड़वी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन यही एक रियलिटी है। अब आप ये मत सोचना कि नहीं हमारा प्यार सच्चा है, हमारा प्यार तो बहुत अच्छा है।
कहीं ना कहीं हमें वो प्यार चाहिए। दुनिया को तो हम यूँ जीत लेंगे, पहले प्यार तो मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले आपको दुनिया को जीतना होगा, खुद को जीतना होगा, खुद की इज्जत को जीतना होगा। कमज़ोर बन के पार्टनर के सामने जाओगे तो पार्टनर ना आपके इमोशंस को कंट्रोल करते रहेगा। आप उनके मुट्ठी में रहोगे, आप निकलने की कोशिश करोगे, लेकिन आप ही हर्ट होते रहोगे। खुद ही आप सोचोगे, खुद ही हर्ट होते रहोगे। खुद ही आपके माइंड में उनके बारे में थॉट्स आएंगे, खुद ही आप उनके बारे में सोच के परेशान होते रहोगे। उनको तो पता भी नहीं कि आप परेशान हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचने के बजाय यहाँ से बाहर निकालने पर भी ध्यान दो। ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि जो आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये सोचना आपको कम करना होगा। आपको कहीं ना कहीं आप जितना सोचोगे उनको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप परेशान होते रहोगे। इसलिए थोड़ा स्ट्रांग बनो, थोड़े स्टेबल बनो। रिलेशनशिप में आप जितनी अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाओगे, उतना पार्टनर आपके बारे में सोचेगा। जितना आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, अपने डिस्टर्बेंस की रिस्पेक्ट करोगे, अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं वहाँ पे आप नाराज़ होना सीख जाओगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उनको उनकी गलती समझ में आएगी और वो भी आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको मौका देना होगा। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल है और वो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करके आप कॉल बुक कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ़ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए।